हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी ब्लड ग्रुपिंग की, जिसमें मैंने आपको एबीओ और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बताया था। और आज हम देखेंगे एक नए ब्लड ग्रुप के बारे में जिसका नाम है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बॉम्बे ब्लड ग्रुप? अब बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है? तो इट इज अ रेयर ब्लड ग्रुप। दिस ब्लड ग्रुप फर्स्ट डिस्कवर्ड इन मुंबई देन बॉम्बे इन 1952 बाय डॉक्टर वायम बिंडे। अब बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है ये सबसे पहले तो एक बहुत ही रेयरली पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है, बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है, बहुत ही कम लोगों में ब्लड ग्रुप पाया जाता है। और इस ब्लड ग्रुप को सबसे पहले डिस्कवर किया था मुंबई के केईएम हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने, जिनका नाम था डॉक्टर वायम भिंडे। उन्होंने 1952 में इस ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था और उस टाइम पर मुंबई का नाम था बॉम्बे, इसलिए इस ब्लड ग्रुप का नाम जो है वो रखा गया है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एच ब्लड ग्रुप। द फोर मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप्स आर ए बी एंड ओ एंड द रेयर वन इज एच ऑल्सो कॉल्ड एज बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है ये एक जो नया ब्लड ग्रुप बाद में डिस्कवर्ड हुआ 1952 में, तो इस ब्लड ग्रुप को एच ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है, मतलब स्मॉल एच से इसको डिनोट किया है। और फोर जो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप्स है ए बी एंड ओ, उनके बारे में मैंने आपको अपने पिछले जो वीडियो है उसमें बताया है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में कि मेनली जो है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बेसिस पर हमारे जो ब्लड ग्रुप्स है वो चार होते हैं। और बाद में मैंने बताया था आरएच ब्लड ग्रुपिंग, जिसके बेसिस पर और चार होते हैं। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट होता है ब्लड ग्रुप्स में वो आरएच ब्लड ग्रुपिंग से होता है। तो इस बेसिस पे हमारे जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, जो कॉमन ब्लड ग्रुप्स होते हैं, वो 8 होते हैं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव एंड ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। अब इन 8 ब्लड ग्रुप्स के बाद एक नया ब्लड ग्रुप जो डिस्कवर हुआ, जिसका नाम रखा गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप, क्योंकि सबसे पहले इसकी डिस्कवरी बॉम्बे में हुई थी। तो ये जो बाद में जो ब्लड ग्रुप डिस्कवर हुआ उसको डिनोट करते हैं एच से, स्मॉल एच से, और इसलिए इसका नाम रखा गया है एच ब्लड ग्रुप, इसको बोला जाता है। This blood group lacking H antigen और RBC surface and anti-H antibody in serum। अब ये जो ब्लड ग्रुप है, इस ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सन होते हैं उनकी आरबीसी की सरफेस पर H एंटीजन भी प्रेजेंट नहीं होता। ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। अब H एंटीजन जो है, H एंटीजन ये एंसेस्ट्रल एंटीजन होता है ए और बी एंटीजन का। मतलब ए और बी एंटीजन जो है उनका ये एंसेस्ट्रल एंटीजन है H एंटीजन, या उनका प्रिकर्सर भी बोल सकते हैं। प्रिकर्सर मतलब ए और बी एंटीजन जो है वो फॉर्म होते हैं एच एंटीजन से। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि एच एंटीजन एक्चुअल में होता क्या है। तो ये जो एच एंटीजन है जो कि ए ब्लड ग्रुप में भी होता है, बी ब्लड ग्रुप में भी होता है, ए बी में भी और ओ में भी। लेकिन इस बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सन होते हैं उनकी आरबीसी की सरफेस पर जब ब्लड ग्रुपिंग की जा रही थी तो चेक किया गया तो एच एंटीजन भी प्रेजेंट नहीं था। लेकिन उनका जो प्लाज्मा है या सीरम है उसमें एंटी एच एंटीबॉडी जो है वो मिली। दिस ब्लड ग्रुप इज फाउंड ओनली इन 4 आउट ऑफ 1 मिलियन पीपल। अब ये जो नया ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड हुआ बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये इतना रेयर है कि 1 मिलियन जो पॉपुलेशन होती है उनमें से ये सिर्फ 4 लोगों में पाया जाता है। इतना ये ब्लड ग्रुप रेयर है। अब ये मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। अब वाई दिस ब्लड ग्रुप इज रेयर, मतलब बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है वो इतना रेयर क्यों है? तो दिस ब्लड ग्रुप लैकिंग एच एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस एंड एंटी H antibody in serum. The four most common blood groups are AB and O, and rare one is HH, also called as Bombay blood group. H antigen is the precursor और ancestral antigen of antigen A and B. अब यहाँ पर जो इमेज दी हुई है साइड में आप देखिए, ये इमेज मैंने अपने पिछले वीडियो से ही ली है जिसके थ्रू मैंने आपको एबीओ ब्लड ग्रुपिंग समझाया था। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो हमारे मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप होते हैं, जो कॉमन ब्लड ग्रुप सब में पाए जाते हैं, वो होते हैं ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। और सभी ब्लड ग्रुप में जो सरफेस एंटीजन होता है रेड ब्लड सेल का वो कोई ना कोई होता है। जैसे कि ब्लड ग्रुप ए वालों का सरफेस एंटीजन ए होता है और ब्लड ग्रुप बी वालों का सरफेस एंटीजन बी होता है। ब्लड ग्रुप ए बी वालों का सरफेस एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं। और ब्लड ग्रुप ओ वाले जो होते हैं उनका कोई सरफेस एंटीजन नहीं होता, मतलब वहाँ एंटीजन एच प्रेजेंट होता है, एंटीजन कैपिटल एच, जो मैंने नीचे पिंक कलर से शो किया, आप देख सकते हैं। अब ये जो एच एंटीजन है ये क्या है? तो एच एंटीजन जो है वो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का या एबीओ ब्लड ग्रुप के जो एंटीजन है, जो कि एंटीजन ए और एंटीजन बी, इनका एंसेस्ट्रल एंटीजन होता है कैपिटल एच एंटीजन, या हम इसको कह सकते हैं कि ये प्रिकर्सर होता है एंटीजन ए और बी का। मतलब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के जो एंटीजन ए और एंटीजन बी होते हैं ये एच एंटीजन से ही फॉर्म होते हैं, ये उनका प्रिकर्सर होता है या एंसेस्ट्रल एंटीजन होता है। तो ये ए और बी ग्रुप जो होता है ब्लड का उसमें भी प्रेजेंट होता है ए बी में, लेकिन इसको शो नहीं किया जाता, लेकिन वहां वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लेकिन ब्लड ग्रुप ओ में लार्ज अमाउंट में एच एंटीजन जो है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन होता है उसका जो सरफेस एंटीजन है वो कोई भी नहीं होता। मतलब
ओ में भी एच एंटीजन प्रेजेंट होता है ओ ब्लड ग्रुप में, लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप का जो आरबीसी होता है वो कैपिटल एच एंटीजन को भी एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन उसके सीरम में एंटी एच एंटीबॉडी पाई जाती है। जब डॉक्टर वायम भिंडे को फर्स्ट टाइम 1953 में जब उनके हॉस्पिटल में केस आया, उन्होंने उसका ब्लड ग्रुप स्टडी किया तो ना उस पर्सन का आरबीसी में ए एंटीजन था, ना बी एंटीजन था और ना ही एच एंटीजन था। लेकिन उसका जब सीरम स्टडी किया गया तो उसके सीरम में एंटी एच एंटीबॉडी पाई गई, जिसके बेसिस पर उसके ब्लड ग्रुप को एच ब्लड ग्रुप, मतलब स्मॉल एच से उसको डिनोट किया, एच ब्लड ग्रुप ऐसे नाम रखा गया। और ऐसा केस फर्स्ट टाइम बॉम्बे के हॉस्पिटल में आया था, इसलिए उसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप ऐसा बोला गया। तो इसलिए ये जो ब्लड ग्रुप होता है वो ये इतना रेयर होता है, क्योंकि मोस्टली जो कॉमन ब्लड ग्रुप्स हमारे होते हैं वो ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ होते हैं। लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं जिनका सरफेस एंटीजन कोई भी नहीं होता और उनके सीरम में ना एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती, ना एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, लेकिन उनके सीरम में एंटी एच एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो ये एक अलग ही टाइप का ब्लड ग्रुप है और ये बहुत रेयर है। मतलब मिलियंस की पॉपुलेशन में ये 4 लोगों में पाया जाता है और बोला जाए तो 10,000 लोगों में से ये एक इंसान में पाया जाता है, इसलिए ब्लड ग्रुप इतना रेयर है। अब हम देखेंगे डिफिकल्टीज विद बॉम्बे ब्लड ग्रुप, मतलब जिनका ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है या हम कह सकते हैं कि एच ब्लड ग्रुप जिनका होता है, उनके साथ क्या क्या परेशानियां आती है। तो इट इज अ वेरी रेयर ब्लड टाइप दैट ओनली 400 रजिस्टर्ड डोनर्स इन द कंट्री हैव दिस ब्लड टाइप। मतलब ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है वो इतना रेयर है, इतना कम लोगों में पाया जाता है कि पूरे इंडिया में, पूरी कंट्री में सिर्फ इसके रजिस्टर्ड जो डोनर्स है वो 400 है, और उसमें से भी जो एक्टिव डोनर्स है, मतलब जरूरत पड़ने पर जो ब्लड इस कैटेगरी का ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ऐसे एक्टिव डोनर्स सिर्फ 30 से 35 है। Any person with this blood group who needs an urgent blood transfusion will probably be unable to get it because no blood bank would have any in stock. अब आप देख सकते हैं कि ये ब्लड ग्रुप जो है इतना रेयर है कि कभी अगर इस ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को अर्जेंटली ब्लड की रिक्वायरमेंट है, मतलब अर्जेंटली उसको ब्लड चाहिए इस ब्लड ग्रुप का, तो वो उसको मिलने में बहुत ही दिक्कतें होगी, क्योंकि कोई भी ब्लड बैंक जो है इस ब्लड ग्रुप को वाले ब्लड को प्रिजर्व करके नहीं रखता या स्टोर करके नहीं रखता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ब्लड जो होता है उसकी शेल्फ लाइफ सिर्फ 35 टू 42 डेज की होती है, मतलब 35 से 42 दिन तक के ब्लड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं ब्लड बैंक में। अगर इससे ज्यादा रखा तो ब्लड खराब हो जाएगा। और ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले पर्सन होते हैं वो इतने रेयर होते हैं कि अगर इनका ब्लड जो है प्रिजर्व करके रखा भी गया तो वो कुछ टाइम बाद खराब हो जाएगा, क्योंकि ना इस ब्लड ग्रुप के डोनर ज्यादा मिलते हैं और ना ही रेसिपिएंट मिलते हैं। तो ये वाला जो ब्लड है इसको ब्लड बैंक में प्रिजर्व भी करके नहीं रखा जा सकता। तो जब अर्जेंट अगर कभी सिचुएशन होती है, किसी को इस टाइप का ब्लड चाहिए होता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला ब्लड, तो उस पर्सन को बहुत ही दिक्कतें आती है। Person with this blood group can donate blood to any person of ABO group but can't receive blood from them. अब दूसरी दिक्कत ये है बॉम्बे ब्लड ग्रुप वालों के साथ कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले जो है वो अपना ब्लड किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को डोनेट कर सकते हैं। मतलब ABO ब्लड ग्रुपिंग वाले जो होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O, इनमें से किसी को भी बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले जो है वो अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं टाइम आने पर, लेकिन वो किसी भी ब्लड ग्रुप वालों से ब्लड नहीं ले सकते जरूरत पड़ने पर। मतलब बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला जो है उसको अगर बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले को अगर ब्लड की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो वो ABO ब्लड ग्रुपिंग वाले जो होते हैं, मतलब ब्लड ग्रुप A, B, AB और O, उनसे ब्लड रिसीव नहीं कर सकता। वो सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले ही डोनर से ब्लड रिसीव कर सकता है। अब एक इंसिडेंस में आपको बता दूं कि एक बार विशाखापट्टनम में एक कैंसर पेशेंट को अर्जेंटली रिक्वायरमेंट थी बॉम्बे ब्लड ग्रुप की। उसका जो ब्लड ग्रुप था वो HH ब्लड ग्रुप था। तो उसके लिए डोनर जो है वो महाराष्ट्र के सोलापुर में उसके लिए डोनर ढूंढा गया, वहां पर एक डोनर मिला। वो डोनर जो है वो पुणे गया, पुणे के ब्लड बैंक में उसने अपना ब्लड डोनेट किया और फिर पुणे से उस ब्लड को टैक्सी के थ्रू मुंबई भेजा गया और मुंबई से उस ब्लड को प्लेन के थ्रू विशाखापट्टनम भेजा गया। और विशाखापट्टनम में पहुंचने के बाद एक टैक्सी से बहुत ही सेफली उस ब्लड को उस पेशेंट तक के पहुंचाया गया। और ये जितना भी प्रोसेस था वो पूरा एक दिन में किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं उनके साथ कितनी परेशानियां हैं। अगर इस ब्लड ग्रुप वाले को अर्जेंटली ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है उनको ब्लड मिलने में। तो बस फ्रेंड्स, ये है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए।